वेलकम बैक टू लाइफ स्टाइल पिजन। आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। इमरान भाई भोपाल पिजन से जिनका चैनल है, कबूतरों को कौन सी एंटीबायोटिक देना चाहिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। किस बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक देना चाहिए वो हम इमरान भाई से पूछेंगे और जानेंगे। इमरान भाई, इस समय सीजन चल रहा है बारिश का जी। कबूतर आँख वगैरह और थोड़ा सोच थ्रॉट होती है ना, वो गले में खराश आ जाती है, खराश भी आ जाती है, मुंह भी खोले रखते हैं जी कबूतर। जी। उससे काफी लोगों के कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए? देखिए, सर्दी बारिश के सीजन और सर्दी का सीजन दोनों एक ही सीजन है। जो कॉमन बीमारियां बारिश की और सर्दी की वो ज्यादा कॉमन ही रहती हैं। मतलब सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, आँख आना, या कबूतर के गले के अंदर खरखर करना, या कई बार ऐसा होता है कि कबूतर मुंह खोल के रहता है और 2 से 3 दिन के अंदर मर जाता है। ठीक है। और जैसा कि भाई का पता है आपको, खालिद भाई जो हैं इनका खुद का मेडिकल भी है, तो इनको खुद अच्छी नॉलेज है, तो ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और बाकी आपको समझाना खालिद भाई का काम है और मेरा कोशिश करूंगा मैं कि आपको भी ज़रा सा समझ में आए। तो दोस्तों, सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम के अंदर जो काम में आती हैं ये कहलाते हैं अपर आरटीआई। अपर आरटीआई इन्फेक्शन, यानी कि सीने से और सीने के ऊपर के जितने इन्फेक्शन होते हैं ना उन्हें बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सीने से ऊपर क्या क्या आ गया? गला आ गया, गले से ऊपर मुंह आ गया, गला है ना, और मुंह से आके नाक आ गई, नाक से ऊपर आंख आ गई। तो ये आंख से लेके सीने तक के इन्फेक्शन की जो दवाइयाँ हैं मेरे पास वो मैं आपको दिखा देता हूँ। खास तौर से जो सीजन है सर्दी खांसी का, उसके लिए अपने पास 2 एंटीबायोटिक्स हैं। एक तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोनिडॉक्स करके है, सोनिडॉक्स BH। ये 4 in 1 एंटीबायोटिक है। मतलब इसके अंदर 4 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है ये। अब कॉम्बिनेशन पे आते हैं तो इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन है, टाइलोसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और ब्रोमोहेक्सिन है। और विटामिन बी जो दे रखा है वो इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए दे रखा है कि जब बॉडी में जाएंगे पानी के थ्रू तो इनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, दवा का तभी तो जी काम करेगी, तो इसलिए ये दे रखा है। तो अपन सिर्फ 4 in 1 एंटीबायोटिक पे बात करेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन अपर आरटीआई के लिए, टाइलोसिन जो बेस्ट मॉलिक्यूल है अभी तक का अपर आरटीआई इन्फेक्शंस के लिए, तो वो अवेलेबल है। टाइलोसिन इंडिया के अंदर बहुत कम ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और इसके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सबसे पुराना एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ब्रोमोहेक्सिन खासतौर से गले की खराश वगैरह के लिए है ये। तो ब्रोमोहेक्सिन जहाँ पे भी आपको दिखेगा कोई सी भी दवा के अंदर, तो समझिए गले से रिलेटेड एंटीबायोटिक है ये। तो ये सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम और आंखों के अंदर काम आ जाएगी। अब इसके अंदर एक और सेम कॉम्बिनेशन है मेरे पास, एजिलिव। ये भी सेम है अपर आरटीआई इन्फेक्शंस के लिए बस, और दोनों के इंडिकेशंस भी सेम है। अब ये पता लगाना वो आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि दोनों में से यूज क्या करा जाएगा, आपके कबूतरों के लिए कौन सा सूटेबल है। ठीक है, तो वेटनरी की राय जरूर ले लें, क्योंकि वेटनरी के बिना आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। अपने अंदाजे से बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एजिथ्रोमाइसिन है, यूनिएजिलिव BH करके है, और फर्स्ट टाइम कॉम्बिनेशन है इंडिया के अंदर। ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है एजिथ्रोमाइसिन के साथ में लिवोफ्लॉक्सासिन और ब्रोमोहेक्सिन। और दोस्तों आपको पता होगा जब कोरोना वायरस आया था तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा एंटीबायोटिक हुआ था? एजिथ्रोमाइसिन हुआ था। एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट की शॉर्टेज हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं ये एंटीबायोटिक कब यूज करा जा सकता है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, पैरामिक्सो वायरस, गर्दन टेढ़ सब जगह होती है। तो वो भी कोरोना वायरस जैसा ही है, वो भी वायरस ही है। जो गर्दन टेढ़ का जो वायरस है वही वायरस है, उसके अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन के बहुत फंक्शंस होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन जब अपने मस्से हो जाते हैं कबूतरों के बच्चों के खास तौर से, तब भी एजिथ्रोमाइसिन की एक स्टडी है जिसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आए एजिथ्रोमाइसिन यूज करने में, जिनके मस्से हो रहे होते हैं बच्चों के, तो उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एजिथ्रोमाइसिन का अपर आरटीआई इन्फेक्शन, गले से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है, सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक ये माना जाता है। ठीक है, इसके साथ में लिवोफ्लॉक्सिन सेम है और ब्रोमोहेक्सिन दे रखा है, और साथ में विटामिन ई दे रखा है ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन जो वेटनरी डॉक्टर्स के खास यूज में आता है, तो वो ज़्यादा ऐसे प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्दन टेढ़ के अंदर कुछ कबूतर भी आ सकते हैं बारिश की, सर्दी, खांसी, नज़ले, जुकाम की वजह से। और दोस्तों बताना चाहूँगा, जब आंखें आ रही होती हैं, अगर एक आंख आए तो आप कोई सी भी नॉर्मल ड्रॉप यूज कर सकते हैं। आंखों का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है, एक आंख आती है तो कबूतर अपनी इम्यूनिटी के थ्रू 3 से 5 दिन के अंदर अपने आप आंख सही कर लेता है, चाहे आप ड्रॉप डालें या नहीं डालें, वो अपनी इम्यूनिटी के थ्रू। लेकिन जब दोनों आंखें कबूतर की आती हैं तो उस वक्त क्या होता है, कबूतर दाना नहीं खा पाता। जब दाना नहीं खा पाता तो उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है दाना नहीं खाने की वजह से। तब आपको एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा और साथ में आई ड्रॉप भी देना पड़ेगा।
ठीक है। एंटीबायोटिक दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं यूज आंखों के इन्फेक्शन के लिए। और साथ में आई ड्रॉप बहुत सारी हैं, आई ड्रॉप तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो दो मेरे पास ये ड्रॉप है अभी मॉक्सी डी करके, मॉक्सी डी करके, ये आपको कोई भी मेडिकल पे मिल जाएगी, ठीक है, ये मेडिकल पे मिल जाती है। और बाकी जो स्पेशली बर्ड्स के जो एंटीबायोटिक्स है वो मेरे पास है। तो मॉक्सी डी के अंदर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है और डेक्सामेथासोन है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है, ठीक है, जो दवाओं के काम को तेज दवाओं करता को है। तेज करता है। काफी लोग सिफ्लॉक्स वगैरह प्लेन डालते जी, हैं तो उससे रिजल्ट नहीं आ रिजल्ट पाते नहीं आते हैं। जी। उनको तो जानकारी हाँ ना बिल्कुल। होने की वजह से। जी और आई इन्फेक्शन भी दो तरीके का होता जी। है, एक में तो सिर्फ पानी आता है जी, और एक होता है कि सफेद जिसके कीचड़ अंदर जैसा सफेद- आता है। सफेद जी। कीचड़ वाला बहुत परेशान करता है। जी जी उसके अंदर तो आपको ये ड्रॉप डालना ही पड़ेगा। जी। आप या तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या टोब्रामाइसिन, तो ये दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल जो इन्फेक्शन है ये हमेशा बढ़ता रहता है। सुपीरियर एंटीबायोटिक जी, है ये। एंटीबायोटिक्स हैं ये, तो इनको डालना जरूरी है, ठीक है। ये तो थी अपनी बारिश के अंदर जो अपर आरटीआई इन्फेक्शन होते हैं। अब एक और इन्फेक्शन आपने देखा होगा बारिश के अंदर भी आता है, वो तो खैर हर मौसम में आता है, वो है हरी बीट, पानी वाली बीट, पोट का जाम होना, जी ठीक है। ये कॉमन इन्फेक्शन होते हैं जो साल भर रहते हैं, लेकिन बारिश के अंदर और सर्दी के अंदर खास तौर से रहते हैं। तो उसके अंदर अपने पास ही सिप्रोजोल करके ब्रांड है, इसके अंदर भी सेम कॉम्बिनेशन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन विद टिनिडाजोल, ठीक है। अगर आप टेबलेट फॉर्म भी कहीं यूज करते होंगे, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, सिफ्रान सिटी दे दो, रटा हुआ है जो सिफ्रान सिटी, सिप्लोक्स टीजेड, सब ज्यादातर ये यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सेम है, सिप्लोक्स टीजेड मान लें इसे या सिफ्रान सिटी मान लें, सिर्फ ये है पाउडर फॉर्म के अंदर, स्पेशली फॉर द यूज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स वेटनरी के अंदर बर्ड्स में जो यूज करा जाएगा वो स्पेशली ये पाउडर यूज करा जाएगा। वो टेबलेट जो है वो ह्यूमन यूज के लिए हैं, और आप वो टेबलेट भी यूज करते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल सेम है उसके। काफी लोग डोज जी। हाई भी कर देते जी, हैं, हाई भी कर देते हैं, मर जाता है, और मर ज्यादा जाता है, नुकसान होता है उसके। नुकसान हो जाता है उसके। अब इसका फायदा क्या है बताया तो सिर्फ कंपैरिजन बताया था, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है। हरी बीट, पानी वाली बीट के अंदर टेबलेट से ज्यादा बेहतर क्यों है ये? एक टेबलेट मान के चलें, जैसे मेडिकल में इनसे पूछता हूँ सिप्लोक्सासिन टेबलेट की एमआरपी कितनी है? जी इस समय तो बढ़ी हुई है, सारी दवाओं पे सारी जीएसटी दवाओं- वगैरह हाँ, जी हाँ, काफी सारी बढ़ गई है। 12 रुपए करीब 12 है। से- सिफ्रान सिटी की एमआरपी 12 रुपए, यानी कि एक पत्ता 120 रुपए का, और 4 पत्ते 480 रुपए के, जी ठीक है। 4 पत्ते 480 रुपए के आएंगे, यानी कि 40 गोली। जी। और ये जो डब्बा है ये आधा किलो का है, और आधा किलो की जो एमआरपी है वो सिर्फ 500 रुपए एमआरपी है, जो मैं लेस करके 400 रुपए की दे रहा हूँ। और इस आधा किलो की पाउडर से कितनी टेबलेटें बन सकती हैं अंदाजा कर करें तो हाँ, 4000 से भी ज्यादा गोली बन सकती हैं, जी। यानी कि 400 काफी पत्ते भी बन डिफरेंस सकते भी हैं। है, हाँ। जी, प्लस यूज करने में फायदा क्या है, इसका जो डोज है वो 1 ग्राम है 2 लीटर पानी के अंदर। हरी बीट, पानी वाली बीट जब भी 1 या 2 कबूतर करते हैं, तो जब भी जो एज ए सपोर्टिव थेरेपी चलेगा वो सारे कबूतरों को चलेगा। जी जो बीमार कबूतर है उनका इलाज होगा, और जो बीट वो करी होगी उन्होंने उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई दाना अच्छा, गिर ये- होगा, दाना खा लिया होगा दूसरे जी, कबूतर, तो हाँ। उनमें भी फैलता है। ये तो है, ये जी। बीमारी ऐसी है सब जगह इसके, फैलती है, हाँ। कम्युनिटी में पूरी फैल जाती है। और पूरी जितनी उसकी भी लाट बर्ड्स में आ होती जाती है, हैं, हाँ। जी, जितनी भी बर्ड्स होती है, मान के चलो कबूतर हैं, फिंचेस हैं, लव बर्ड्स हैं, है ना, मुर्गा मुर्गी हैं, जितने परिंदे होते हैं ज्यादातर एक कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। कॉलोनियल बर्ड्स होती हैं सारी की सारी, अपने कबूतर हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। अपनी ढाबल होती है, 8-10 खाने एक साथ, तो 8-10 खानों में आसपास बिल्कुल पड़ोसी की तरह रहते हैं। तो एक पे बीमारी आती है तो सब में बीमारी फैलती सबके है, लिए तो सबको सबको देना जरूरी रहता है। कोई से भी, चाहे आप एंटीबायोटिक्स कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी फैलती है परिंदों के अंदर बीमारी। पानी से फैलती है, हवा से फैलती है, और बीट से फैलती है। 3 रूट सबसे ज्यादा रहते हैं इनके फैलने के। तो ये 3 बारिश के हो गए आपके, और सर्दी के हो गए, और ये पूरे साल भर का हो गया हरी बीट को। ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये यूटीआई इन्फेक्शन के लिए होता है। एक तो मैंने बताया था अपर आरटीआई इन्फेक्शन जो सीने से ऊपर का होता है, एक सीने से नीचे का रिलेशन होता है, तो इसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इसके अंदर एक और फायदा ये है कि अगर आपके कबूतर के पोर्ट जाम हो रहे हो तो ये पोर्ट भी खोल देगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपके लग रहा हो कि दाने की खराबी की वजह से पोर्ट जाम हो रहा है, तो आपको ये लगातार चला देंगे तो पोर्ट सही रहेंगे कबूतरों के, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा। कोशिश तो ये है कि समझा सकूं मैं, ठीक है। और बाकी कई एंटीबायोटिक्स है दोस्तों मेरे पास, और पूरी रेंज अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स की। अगर बात करें, आप यूज करते होंगे टेट्रासाइक्लिन पाउडर, आपने भी यूज करा होगा टेट्रासाइक्लिन पाउडर। और जो स्टार्टर जो रहते हैं कबूतरबाजी के अंदर, वो सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। अब मेरे पास 2 टेट्रासाइक्लिन अवेलेबल हैं,
देखिए दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन जो है सबसे पुराना मॉलिक्यूल है। आप बुजुर्गों से पूछोगे, उस्तादों से पूछोगे, साहब कबूतर हल्के से सुन वगैरह हो रहे हैं, क्या करूं, तो वो बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल लिया है, टेट्रासाइक्लिन पाउडर लिया है, यही कहा जाता है। टेरामाइसिन जो टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन अब जो कि बंद हो जी, चुकी है, काफी लोग परेशान होते हैं, दूसरी एंटीबायोटिक यूज बिल्कुल करते हैं वो। जी। अब जो टेट्रासाइक्लिन पीली पन्नी वाला जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो है 80 रुपए का 100 ग्राम, 80 रुपए का 100 ग्राम आता है। जो मेरे पास जो अवेलेबल है सेम कॉम्बिनेशन है, टेट्रासाइक्लिन 55%, उसके अंदर भी 50 mg है और इसके अंदर भी 50 mg टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल हैं, एक ही सॉल्ट है और एक ही ग्राम है, सेम ग्राम है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर फायदा ये 1 किलो का पैक है और 1 किलो का पैक जो है सिर्फ 240 रुपए का है और डिस्काउंट करके 200 रुपए का दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों डिफरेंस। और अगर आप इससे बेहतर चीज करना चाह रहे हो, टेट्रासाइक्लिन आप यूज करते आ रहे हो बरसों से, क्योंकि आपका तो जमा हुआ है टेट्रासाइक्लिन, आप टेट्रासाइक्लिन से नहीं अलग हट सकते, मैं हटाऊंगा भी नहीं आपको। ठीक है, तो उसके अंदर ये टेट्रासाइक्लिन एक और अवेलेबल है, ये ऑक्सीकेयर के नाम से, बी ऑक्सीकेयर, और इसके अंदर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है वो 200 mg है, ये 200 mg है। जो डोजिंग डिसाइड होती है दोस्तों, वो ग्राम के हिसाब से डिसाइड होती है, 200 ग्राम है इसके अंदर, यानी कि ये 55 का है और ये 20 का है, तो ये 4 गुना ज्यादा ताकतवर है, इस वाले से 4 गुना ज्यादा ताकतवर। डोज कम भी रहेगा, डोज कम भी रहेगा। ये 1 ग्राम डलेगा 2 लीटर पानी के अंदर, 1 ग्राम 2 लीटर पानी के अंदर डलेगा, क्योंकि 4 गुना ज्यादा ऑलरेडी ताकतवर है ये। तो डिफरेंस ये है, प्राइस दोनों की सेम है, इसकी शायद 270 रुपए MRP है इसकी। तो काफी लोग होते हैं कि जैसे पानी में उनको तो डोज का पता नहीं होता, हर किसी को ज्यादा डाल देते हैं, इससे कबूतर सुस्त हो जाते हैं। बिल्कुल, ज्यादा आप एंटीबायोटिक देंगे तो कबूतर अच्छे जो बैक्टीरिया है वो भी डेड हो जाते हैं। ओवरडोज की वजह से जो होता है, ओवरडोजिंग एंटीबायोटिक। देखिए, एंटीबायोटिक का मतलब है जब कबूतर बीमार हो, आप और हमें, जब भाई खालिद भाई या मैं बीमार होऊंगा तभी डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखेगा मेरे को। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो वो, अगर मैं नॉर्मल जाऊंगा, साहब थोड़ी सी कमजोरी लगती है मेरे को, तो वो ताकत की चीजें लिखेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं लिखेगा। एंटीबायोटिक कब लिखेगा? जब मैं बीमार होऊंगा। तो एंटीबायोटिक कब दी जाती है? जब कबूतर बीमार हो, परिंदे आपके बीमार हो, तभी आप एंटीबायोटिक का यूज करें एज ए सपोर्टिव थेरेपी। यानी कि आप सोचिए कि महीने में मैं 3 दिन यूज कर लूँ, है ना, 3 दिन यूज कर लूँ, 5 दिन यूज कर लूँ एंटीबायोटिक, तो गलत होता है दोस्तों। लेकिन आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर रहता है, ये आपकी सोच के ऊपर है कि आप कर लें। मेरी भी सोच ये है कि अगर मैं महीने में 5 दिन एंटीबायोटिक दे दूं, कबूतर स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जब बैक्टीरिया आता है या वायरस आता है तो कबूतर को बीमार होना ही है। आप चाहे महीने का दो, चाहे मत दो, जब बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो बीमार होगा कबूतर काफी हद तक बचाने के लिए। लेकिन आप प्री एंड प्रोबायोटिक फ्लोराजोन के नाम से आता है ये पाउडर, इसका यूज कर सकते हैं। इससे अच्छे बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं जी, और ये काफी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं जी, और इससे प्रीओबायोटिक्स डाइजेशन वगैरह भी प्रॉपर रहता है। खास तौर से प्रीओ प्रोबायोटिक्स जो होता है, नाम जो लिया है प्रीओ प्रोबायोटिक्स, ये है दही का पानी। ठीक है, दही जो होता है ना, अपना दही जम जाता है, दही का जो पानी निकलता है ना, अगर आप कबूतर को वही देने लगेंगे तो उनके अच्छे बैक्टीरिया ग्रो होने लगेंगे, अच्छे हेल्दी रहेंगे वो। ठीक है, दोनों चीजें बता रहा हूँ, साहब बेचने का नहीं, आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, दही का पानी भी अगर आप देते रहेंगे ना, तो इसका सब्स्टिट्यूट दही का पानी हो जाएगा। अब अगर बात करें इन दोनों के कई चीज़ों के अंदर, तो ये 2 चीज़ें जो है ना, ये आपके कई चीज़ों में काम आ सकती हैं। देखिए दोस्तों, जब बीमारी फैलती है कबूतरों में, 1 या 2 कबूतर बीमार हुए, जो ज़्यादा वायरस की बीमारी होती है या रानीखेत की बीमारी होती है, तब क्या होता है, कबूतर सुस्त होने लगते हैं और 1 से 2, 2 से 3, 2 से 5, 5 से 10 ऐसे कबूतर लाइन से गिरने लगते हैं और जाने लगते हैं ऊपर। तो उस टाइम क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जाते हैं। देखिए, जो कबूतर बीमार हो गया वो तो अलग ही है, लेकिन जो हेल्दी कबूतर हैं उनको आपको स्वस्थ रखना है, ताकि वो कबूतर बीमार ना पड़े उन कबूतरों की वजह से जो बीमार हो चुके हैं। तो उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जाते हैं। अब आपने देखा होगा, कोरोना वायरस जब बहुत तगड़ा फैला था, तब इम्यूनिटी बूस्टर्स में क्या दिया गया था, आप बताएं? इम्यूनिटी विटामिन सी वगैरह विटामिन सी दिया गया था। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम, ये 3 ऐसे होते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स के बहुत तगड़े इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। अब विटामिन सी का एक साइड इफेक्ट ये है कि जब परिंदों को दिया जाता है विटामिन सी, तो उनको जुकाम हो जाता है, नजला हो जाता है। ठीक है, नाक बंद हो जाती है उनके विटामिन सी ज्यादा क्वांटिटी में देने से परिंदों को। तो उनके लिए विटामिन ई और सेलेनियम, तो ये ब्रांड है विटामिन ई और सेलेनियम का। और इसमें देखिए इंडिकेशन भी ये लिखा हुआ है, आप इंडिकेशन देखते हैं,
फॉर इम्प्रूविंग इम्यून रिस्पॉन्स इन आउटब्रेक्स ऑफ गम्बरो माइकोटॉक्सिस कोक्सीडायोसिस एडेनोवायरस इन्फेक्शन। यानी कि जब कभी डिजीज का आउटब्रेक हो, एक साथ पूरी सब जगह फैलने लगे, तब आपको ये यूज करना है। अब इसके साथ प्री और प्रोबायोटिक्स का यूज होगा। ये दोनों चीजें जब डिजीज फैल रही होगी, चाहे वो गर्दन टेढ़ की हो, चाहे वो हरी बीट पानी वाली बीट की हो, चाहे वो सर्दी खांसी नजला जुकाम की हो, कोई सी भी डिजीज होगी, आप कोई से भी मौसम में ये दोनों ब्रांड्स चला सकते हैं। आप चाहे 12 मौसम दे दें, आप चाहे 10 दिन दे दें, चाहे 15 दिन दे दें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है रेगुलर देने में। ठीक है। विटामिन ए तो कई लोग बताते भी हैं साहब वो देते रहो, कबूतरी अंडा देने लगेगी, वो तो है ना? काफी चीजें वो- ठीक है। तो मैं खैर उनके खिलाफत नहीं करूंगा, वो जो करते हैं अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। ठीक है। लेकिन जो अलग चीजें जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं वो विटामिन ई बढ़ाती है, और प्रियो प्रोबायोटिक्स का मेन यूज होता है। अब ये दोनों ब्रांड्स को आप रिकवरी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कबूतर उड़ाते हैं, कबूतरों की परवाज आपकी अच्छी है, तो जब कबूतर वापस आए उड़ान भर के, छोटी मोटी उड़ान नहीं दोस्तों, 5 घंटे 7 घंटे, जब कबूतर पूरा फेट अपना बॉडी का पूरा फेट लूज करके जब कबूतर वापस आता है, जमीन पे बैठता है, तो क्या होता है, वो पूरा एनर्जी अपनी लॉस कर चुका होता है। तो उसे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, इम्यूनिटी उसकी बूस्ट करना पड़ती है, ताकि कबूतर वापस तैयार हो जाए अगले दिन की उड़ान के लिए। और अगले दिन के बाद जब दोबारा दिया जाए तो तीसरे दिन भी उड़े, तीसरे दिन के बाद दिया जाए तो चौथे दिन भी उड़े। तो जब इम्यूनिटी बूस्ट होगी उसकी, जो उसकी रिकवरी होगी, अगर रिकवर हो जाएगा तभी कबूतर अगले दिन उड़ेगा, उसके तीसरे दिन भी तभी उड़ेगा जब आप सेकेंड डे पे उसको रिकवर कर देंगे। तो जब कबूतर आपका वापस आता है उड़ान भर के 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे, तो जो प्लेट के अंदर पानी चुसाया जाता है उनको, प्लेट के अंदर पानी डाल के, तो सिर्फ 1 चुटकी ये डालना है, 1 चुटकी ये डालना है जी। और कबूतर रिकवर स्टार्ट कर देता है। अगले दिन वो बढ़ोतरी भी करेगा, उड़ान में। बढ़ोतरी करेगा नहीं करेगा ये पता नहीं, लेकिन आप जब रेगुलर यूज देंगे तब करेगा वो। जी जी। ये नहीं कि आपने आज देखा एक दिन, सोचा हाँ, कि ये अगले साहब दिन, हाँ। है ना, वो है जादुई नुस्खा है तो आज दिया कल बढ़ गया। तो आपको आते ही पानी के अंदर 1-1 चुटकी डालना है, तो रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। उसके आधे पौन घंटे के बाद जब आप उसे नाश्ते के लिए दाना देते हैं, फिर पानी देते हैं अच्छे से, तब भी उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा 1 ग्राम ये 1 ग्राम ये, तो उसकी रिकवरी पूरी हो जाएगी। फिर रात को जो आप खुराक वगैरह देते हैं, खुराक तो आपको देना ही है, ठीक है, ताकत के लिए उनकी। लेकिन जो उड़ान भर के पूरा एग्जॉस्ट होकर आता है कबूतर, उसकी फास्ट रिकवरी के लिए ये प्रोडक्ट है मेरे पास 2। और देखिए ये इम्यूनिटी बूस्टर से सेम के सेम जो दिखाया ना, इसके अंदर खास तौर से विटामिन एच दे रखा है। जी। विटामिन एच जो होता है सबसे अनोखा विटामिन होता है, ये बायोटिन बोलते हैं इसको, बहुत कम मिलता है ये खास तौर से बारिश के मौसम के अंदर कबूतर रेगुलर दिया जा सकता है इसको, उड़ान के मौसम में रेगुलर दिया जा सकता है। इसके अंदर 5 विटामिन है, और एक्चुअली क्या है, ये मेरे व्हाट्सएप पे चल नहीं रहा क्योंकि इसका नाम जो है इम्यूनो बूस्ट करके है, तो कुछ नाम व्हाट्सएप ने कैंसिल कर रखे हैं, तो उसमें एक नाम ये भी है, तो इस वजह से ये व्हाट्सएप पे आने रहा। तो स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट वो आप देख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है ना दोस्तों, कबूतरों के जब पाँव रह जाते हैं, कबूतरों के बच्चे जब पाँव रह जाते हैं, या कबूतरी अंडा देने के बाद कई बार उनके पाँव रह जाते हैं या पर रह जाते हैं, तो विटामिन B6 की कमी की वजह से उनके पाँव रहते हैं। जी जी। ठीक है। तो ये ब्रांड है, लेकिन आप जो मल्टीविटामिन देते हैं उनको, तो वो रिकवरी फास्ट करती है, मतलब उनके पाँव रहेंगे नहीं पहली बात तो। लेकिन अगर रह भी जाएं तो ऑन स्पॉट आपको विटामिन B6 अगर देंगे तब भी रिकवर नहीं कर पाते कबूतर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मसला रहता है। तो उसके अंदर एक चीज मैं आपको देसी नुस्खा और बता देता हूँ कि अगर आपकी कबूतरी अंडा देने के बाद पाँव से मोहताज हो जाए, पाँव से रगड़ के चलने लगे या पर लटका ले पूरी तरह, तो आप देसी घी लीजिएगा, कोई सा भी देसी घी, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, बकरी का सॉरी ठीक है, किसी का भी आपके पास देसी घी घर में रहता ही है। थोड़ा सा देसी घी लेके गरम करें और उसे फिर ठंडा करें, कसूनासा जो हो जाता है ना, बिल्कुल नीम गरम जिसे बोलते हैं, 1 ml सिरिंज में भर के 1 ml सिरिंज से उस कबूतरी को पिला दें आप। कबूतरी अगले दिन खड़ी हो जाएगी और तीसरे दिन फिर अंडा भी देगी, और तीसरे दिन जैसे अंडा दे तो उसे 1 ml फिर पिला दें आप। तो क्या कबूतरी अंडों से खारिज भी नहीं होगी और कबूतरी खड़ी भी हो जाएगी और दूसरा अंडा भी बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है। सबसे ज्यादा परेशानी ये कई जगह देखने में आती है। ठीक है। ये तो ये इम्यूनो बूस्टिंग है, ये बारिश के अंदर रेगुलर चलता है ये वाला। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जितने मल्टीविटामिन है इसके अंदर, ये वाला कॉम्बिनेशन बारिश के अंदर दिया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, बीमारी में कम आए। देखिए बीमारी में तो आएगा ही सही कबूतर, जब कोई बैक्टीरिया वायरस उसके एंटर करेगा तो, लेकिन इन दवाइयों को देते रहने से ये होगा कि कबूतर अगर बीमारी में आया भी तो रिकवरी फास्ट कर लेगा, वो मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। अगर आपके एक बीमारी के अंदर 10 कबूतर मरते हैं
तो आप ये अगर रेगुलर देने लगेंगे तो 5 पे आ जाएगी, मतलब 50% मोर्टलिटी फिर आपकी हाँ, कम फिर हो जाएगी। नस्लें वगैरह जी ये है।